हाय एवरीवंस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, मेगा स्पोरोजेनेसिस। ये क्लास 12 के बायो का फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का एक टॉपिक है। ठीक है ना। आप जब ये लेक्चर को कंप्लीट करोगे ना तो मैं इस बात की आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि आपका जो मेगा स्पोरोजेनेसिस से कोई भी डाउट होगा ना रिलेटेड, सारा क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आप वीडियो पूरा देखिएगा। तो देखो, मेगा स्पोरोजेनेसिस, तो मेगा स्पोर का मतलब क्या होता है, फीमेल स्पोर। क्या होता है? फीमेल स्पोर। और जेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जहाँ पे भी वर्ड आपको जेनेसिस दिखाई देना, आप उसका मतलब क्या समझना? फॉर्मेशन। तो इस तरह से मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या हो जाता है? फॉर्मेशन ऑफ फीमेल स्पोर। ओके। अब बात आती है कि आखिर ये जो मेगा स्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस है वो कहाँ हो रहा है, तो इसका लोकेशन कहाँ है? लोकेशन इनसाइड ओविल्स। ठीक है। तो जिन्होंने ओविल्स का लेक्चर देखा उनके लिए तो बेटर है, बट जिन्होंने नहीं देखा वो पेन और कॉपी ले लीजिएगा और मेरे साथ, सभी लोग मेरे साथ एक डायग्राम बनाइएगा ओविल्स का। तो देखो, ओविल्स होते क्या, साथ में डायग्राम बनाने से आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। तो देखो, बाहर में क्या होते थे, दो लेयर होते थे। फर्स्ट लेयर, ये क्या है हमारा फर्स्ट लेयर, और सेकेंड लेयर। इन दोनों लेयर को हम लोगों ने नेम दिया था क्या? इंटीग्यूमेंट्स। क्या बोले थे? इंटीग्यूमेंट्स। और इसी इंटीग्यूमेंट्स के इनसाइड क्या था? सेंट्रल मास ऑफ सेल्स थे। ये देखो, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स का मास है। इसे ही हम लोगों ने नाम दिया था क्या? न्यूसेलस। और ये जो ओपनिंग था इसको हम लोगों ने बोला था मैक्रोपाइलर। इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं? मैक्रोपाइलर। तो देखो, इंटीग्यूमेंट्स है, इंटीग्यूमेंट्स कवर करके रखे हुए किसको? न्यूसेलस को। और जहाँ पे कवर करके नहीं रखा हुआ है उस एरिया को हम लोगों ने क्या नेम दिया? मैक्रोपाइलर। अब देखो, मैक्रोपाइलर क्यों होता है? तो यहाँ से ही पोलन ट्यूब रिसीव करने के लिए ओपनिंग होता है। जो मेल गैमेटोफाइट्स होते हैं ना, पोलन ग्रेन, उससे एक पोलन ट्यूब निकलता है, उसी को रिसीव करने के लिए होता है। ओके। तो हमारे काम का यहाँ पे क्या है? न्यूसेलस। इसी न्यूसेलस के इनसाइड आपको क्या फॉर्मेशन होगा? माइक्रो स्पोरोजेनेसिस इसी के अंदर होगा। अब देखो, न्यूसेलस में तो बहुत सारे सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके। बट इसमें से कोई एक सेल ही, ओनली वन सेल, क्या होगा? ओनली वन सेल डेवलप इनटू मेगास्पोर। तो अब वो कौन सा सेल होगा? ठीक है, वो कौन सा लकी सेल होगा इनमें से जो डेवलप करेगा मेगास्पोर में? तो देखो, इस न्यूसीलस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बनाते हैं। और एक लेयर क्या होता है? इनसाइड्स। इस बाहर वाले लेयर का हम लोग नेम देते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं हम लोग? एपिडर्मिस। एपी मतलब एक्स्ट्रा। और इसके नीचे नीचे है ना, तो इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? हाइपोडर्मल सेल। ठीक है। तो यही हाइपोडर्मस का जो लेयर के सेल्स है ना, यही डेवलप करेगा किसमें? मेगा स्पोर में। अब बात फिर आती है कि देखो, ये जो सेल्स है ना, कई सारे सेल्स हैं, तो इनमें से कौन सा सेल,
क्योंकि ओनली वन सेल ही डेवलप होगा किसमें, मेगास्पोर में। तीन में से कौन सा सेल, आप बताओ, इस वाले रीजन का सेल होगा या इस वाले रीजन का सेल होगा, कहाँ का होगा। तो हमेशा किधर का होगा, किधर से ज़्यादा आसानी है कि पोलन ट्यूब आके जो मेगास्पोर बनेगा, जो इग सेल्स बनेंगे उसको फ्यूज कर सके। तो ऑब्वियसली काफ़ी इजीली किधर आएगा, इस वाले रीजन पे आएगा। तो जब भी जो मेगास्पोर बनेगा ना आपका, वो माइक्रोपाइल्स के आसपास के सेल्स बनेगा, और इन्हीं में से एक सेल क्या हो जाएगा, काफ़ी बड़ा होगा। ये काफ़ी बड़ा हो गया, एक सेकेंड, तो देखो इन्हीं में से कोई एक सेल क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस रीजन का बड़ा हो जाएगा। कौन सा साइड का, माइक्रोपाइलर साइड्स का, ठीक है। अब इस सेल को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं ताकि और क्लियर डायग्राम बने। अब देखो ये सेल्स इन सब से कैसा है, ज़्यादा बड़ा है, इन लार्ज है। अब ये सेल क्या करेगा ना, खुद को डिवाइड करेगा, क्या करेगा, डिवाइड करेगा। बट यहाँ पे जो सेल डिवीजन होगा ना, वो कोई नॉर्मल सेल डिवीजन नहीं होगा, वो क्या होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस। और मियोसिस 1 होगा। तो देखो ये एक बार सेल डिवाइड करेगा और ये क्या बन जाएंगे, 2 सेल्स। फिर क्या होगा, मियोसिस 2 बार होते हैं, ठीक है, मियोसिस सेकेंड। और यहाँ पे कितने सेल्स बनेंगे, 4 सेल्स, ओके। जब भी आप एक थंब रूल याद रखो, जब भी गैमेट का फॉर्मेशन हो ना, जहाँ पे भी आपका गैमेट का फॉर्मेशन होने वाला है जिस सेल से, उसमें हमेशा क्या होगा, मियोसिस। और मियोसिस सेल डिवीजन में आपने पढ़ा है कि सेल 2 बार डिवाइड होता है। कितने बार डिवाइड होगा, डिवाइड 2 टाइम्स। और जो उसका जेनेटिक मटेरियल होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम हाफ हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये जो सेल था वो क्या था, 2n सेल्स था। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, n। और यहाँ पे इससे भी जो सेल बनेंगे वो क्या हो जाएगा, n, ठीक है। अब यहाँ पे ना माय फ्रेंड्स काफ़ी अनयूजुअल इवेंट्स होते हैं। ये जो तीनों सेल्स आपको दिख रहा है 1 2 3, ये क्या कर जाते हैं, डीजेनरेट कर जाते हैं, रेट कर जाते हैं। डैट मीन्स इनका डेथ हो जाता है। ये खुद को सेक्रीफाइस कर देते हैं, किसके लिए, इस सेल्स के लिए, ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल सके, न्यूट्रिशन मिल सके और हेल्दी हो सके। तो यहाँ पे सिर्फ ओनली 1 सेल सर्वाइव करेगा। कौन सा सेल करेगा, ये सर्वाइव करेगा, ओके। और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो क्या होगा, एन होगा, क्या होगा, एन होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल मेगा स्पोर, ठीक है। इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले आप हमें बताइएगा कि जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो मियोसिस क्यों होता है, ओके। ये आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे देखो ये ओविल्स का डायग्राम है, ओके। ये हमारा हाइलम्स हो गया, ये माइक्रोपाइल्स हो गया, और ये देखो क्या है, न्यूसिलस। इसमें कितने सारे, ढेर सारे, बहुत सारे सेल्स थे, बट इनमें से किसी एक सेल को ही क्या मिला, चांस मिला मेगास्पोर बनने का। और ये देखो कहाँ पे बना हुआ है ये सेल्स, माइक्रोपाइल्स रीजन के पास। कुछ और भी इम्पोर्टेंट थिंग्स है जिसको डिस्कस कर लेते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। तो देखो क्या डिफरेंस होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस, हम लोगों ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पढ़ा था कि जो एंथर के लेयर होता है ना, टेप्टम के इनसाइड्स बहुत सारे सेल्स होते हैं, जिसको हम लोग स्पोरेंजियम टिश्यू भी बोलते हैं। ये बहुत सारे सेल्स हैं, ओके। और यहाँ पे भी हमने देखा न्यूक्लियस में बहुत सारे सेल्स थे, ठीक है। ये क्या है, न्यूक्लियस। तो
इसमें क्या था ना कि ओनली वन सेल गेट चांस, ओनली वन सेल डेवलप, बट यहाँ पे क्या होगा ना, ऑल सेल डेवलप इनटू माइक्रोस्पोर। यहाँ पे क्या है, मेगास्पोरोजेनेसिस में सारे सेल के पास क्या है, कैपेसिटी है टू डेवलप इनटू मेगास्पोर, बट ओनली वन सेल डेवलप हो रहा है। और देखो जब यहाँ पे डेवलप होते हैं ना तो कितने सेल बनते हैं, 4 सेल्स, 4 सेल्स, और यहाँ भी कितने बनते हैं, 4 सेल। यहाँ पे 3 सेल्स क्या कर जाएंगे, डीजेनरेट कर जाएंगे, जनरेट, ओनली वन फंक्शनल बचेगा। बट यहाँ पे क्या होता है, चारों के चारों सेल्स ऑल आर फंक्शनल, ऑल आर फंक्शनल। ओके, अगर टेप्टम के इनसाइड 10 सेल्स हैं तो टोटल जो पोलेन बनेगा कितना बनेगा, 10 इंटू 4, 40 पोलेंस। अगर न्यूसिलस में 10 सेल्स हैं तो जो तुम्हारा फंक्शनल बनेगा वो कितना बनेगा, सेल्स तो 40 बनेंगे, बट इसमें से क्या हो जाएगा, डीजेनरेट कर जाएगा 30 का क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। ओनली 10 आर सर्वाइव। तो कितने फंक्शनल मेगास्पोर बनेंगे, 10 बनेंगे। तो ये डिफरेंस है हमारे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस के बीच। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा ना वो होगा फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक। क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक्स।